हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक और ये टॉपिक रहेगा पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको अगर याद हो क्वांटम नंबर अगर आप कंप्लीट करके आए हैं तो उसमें हमने इस प्रिंसिपल का एक पॉइंट, एक रिजल्ट हमने यूज किया था। एक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दिया था गिवन बाय वोल्फगैंग पुली। वोल्फगैंग पुली ने यह प्रिंसिपल दिया था 1925 के अंदर। जो वोल्फगैंग पुली थे एक जर्मन फिजिस्ट थे, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग कि जब हम ऑर्बिटल तक पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में जब हम स्टडी करते हैं और ऑर्बिटल तक हम पहुंच जाते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी सिंगल ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। क्लियर? कैसे? यानी कि फॉर एन ऑर्बिटल it have maximum 2 electron with opposite spin। अब स्पिन का क्वांटम नंबर हम कर चुके हैं, तो हमें स्पिन के बारे में भी पता है, हमें ऑर्बिटल के बारे में भी पता है। अब हमें सीखना है इसको रिप्रेजेंट करना, कि हम इसको लिखें कैसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। इसमें हम 2 बातें डिस्कस करेंगे पुली एक्सक्लूजन में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ऑर्बिटल के लिए जो मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। अब जरा देखिए, अगर एक एग्जांपल की बात करें तो ये मैंने एक सिंगल ऑर्बिटल बना लिया, चाहे एस का हो, पी का हो, किसी का भी हो, चाहे किसी भी सब सेल का हो। अपोजिट स्पिन नंबर हमने 2 पढ़े हैं कि स्पिन एक होता है +½ और एक होता है -½ अब ये तो वैल्यू है स्पिन का, ये तो क्या है, वैल्यू है। अब इस स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। हम किसका यूज करेंगे? हम एरो का यूज करेंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं मुझे, अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, तो या तो दोनों में, ये देखो, ये तो फुल एरो और ये है हाफ एरो, मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो सेकंड एरो कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये मैंने फुल एरो का यूज किया, ये हाफ है, तो अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? यानी कि अगर ये एक ऑर्बिटल है और उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं, जैसे हम अलग अलग ऑप्शन ले लेते हैं, तो अगर मैंने एक तो ये इलेक्ट्रॉन फिल किया, क्लियर, एक मैंने कोई सेकंड ऑर्बिटल और बनाया, ये मैंने फिल किया, एक मैंने थर्ड और बनाया, उसमें मैंने ये फिल किया, और एक मैंने कुछ ये बनाया और उसमें मैंने ये फिल किया। अब इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ये जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल सही है। अपोजिट स्पिन मतलब एक ऊपर की तरफ है एरो, दूसरा नीचे की तरफ है। इसमें एक ऊपर है एक नीचे, यहाँ पे फुल एरो लगाए गए, यहाँ पर हाफ एरो लगाए गए, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। यहाँ पर दोनों एरो ऊपर है तो ये गलत है, इसमें दोनों नीचे है, ये गलत है। अब देखो जरा, इस बात का मतलब क्या है? अब हमारे पास स्पिन की ये 2 वैल्यूज हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने अपर एरो को मैंने वैल्यू मान लिया +1/2, इसका मतलब ये जो डाउन का एरो है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? -1/2। और अगर ये मैंने -1/2 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? +1/2। और आपको याद हो हमने स्पिन क्वांटम नंबर जब किया, वहां पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, वो 0 आया था। किसके लिए? अगर एक ऑर्बिटल फिल होता है, फिल, अब ये पहला और दूसरा फुल है, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 के 2 आए हुए हैं। अब मैं इसका स्पिन निकालूं ऊपर वाले का, अगर मैं इसका स्पिन निकालूं तो देखिए जरा, ये पहले के लिए +½ तो दूसरे के लिए -½ तो ओवरऑल 0। इसमें भी अगर मैं अपर को प्लस मानूं तो लोअर वाला क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी 0।
ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होता है, 0 होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि एक ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अपोजिट स्पिन आते हैं। अपोजिट स्पिन का मतलब दोनों के वैल्यूज अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अब इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, एरो से, या तो फुल एरो का यूज करेंगे या हाफ का यूज करेंगे। क्लियर, फुल का यूज कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा और हाफ का कर रहे हैं तो ये बनेगा। एक चीज और देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहला एरो ऊपर की तरफ लगे, यानी कि अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन ये बनाते हो कि ये नीचे है और ये ऊपर है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें बस ये बाय चांस बाय कन्वेंशनल ये लिखा ही जाता है, पहला ऊपर दूसरा नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये एरो बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रिप्रेजेंटेशन सही है और ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। अगर हम कुछ ऐसा भी लिख रहे हैं, ये लिख दिया तो ये भी गलत है, यानी कि फुल एरो या हाफ एरो अगर ये लिख दिया तो ये भी गलत है। तो आपको एक सही मेथड सीखना है कि पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपोजिट स्पिन, यानी कि वैल्यू में अपोजिट कब होंगे, जब हम उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट, पहली बात तो ये तरीका ही गलत है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में हैं तो उनका स्पिन कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, उनका स्पिन कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। यानी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने ऑर्बिटल बनाया, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं। ये सारे क्या है, बिल्कुल राइट मेथड है। क्लियर। अब इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। इस पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे एक पॉइंट और डिस्कस किया गया। वो पॉइंट क्या था, उन्होंने ये कहा कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी एटम हमारे पास, उस एटम के हमने कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। यानी कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन है एटम के, एन एटम नेवर बी सेम द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी जो क्वांटम नंबर का सेट है जो 4 का होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता। 4 में से 1 मैच कर जाएगा, 2 भी कर जाएंगे, 3 भी कर जाएंगे, लेकिन चारों की चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अब ये देखो, ये समझने में मुश्किल लग रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। एक बार तो ये क्लियर करो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं एटम के, एक पहले सेल का और तीसरे का हो, दोनों ही पहले सेल के हों, दोनों ही तीसरे सेल के हों, कुछ भी हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्वांटम नंबर चारों कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 सिमिलर हो सकते हैं, चारों नहीं होंगे। क्लियर। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल पे आते हैं, कहीं से शुरू कर लो चाहे। एग्जांपल के तौर पर मैंने ये कह दिया कि जैसे n = 2 था और मैं कह देता हूं l का वैल्यू 1 है। आपको पता है p सब सेल आएगा, क्या आएगा, p सब सेल आएगा। क्लियर। और उसके मैंने कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और आपको कुछ ऐसा दे रखा है, फिल करके दे रखा है। अब आप जरा इसके निकालो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन में आप कहोगे सर दोनों के लिए ही l का वैल्यू n से शुरू करते हैं। 4 क्वांटम नंबर हमें n की बात करनी होती है, l की, m की और s की, इन 4 की बात करते होते। n दोनों के लिए ही क्या है, 2 है, तो ये दोनों का एक जैसा है। l की बात करें तो l दोनों, ये p सब सेल है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो आप कहोगे ये भी बिल्कुल सेम है। m की बात करते हैं। अब m देखो, l के लिए जो m का वैल्यू होता है वो -1, 0 और +1 होता है। और मैंने क्वांटम नंबर में ये बात सिखा दी थी कि ऑर्डर जब आप लिखेंगे फॉलो में होना चाहिए। या तो जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मैं या तो ऐसा लिख लूं
-1 0 +1, या मैं ये लिख लूं +1 0 और -1, कैसे लिख लूं? तो अगर मैं ऊपर वाले को चूज करता हूं तो +1 और दूसरे को 0 मिलता है, और नीचे वाले को चूज करता हूं तो -1 और 0, तो एक के लिए -1 और दूसरे के लिए 0। एस देखो दोनों ही एरो ऊपर की तरफ है, तो या तो इसको +½ मान लो या इसको -½ मान लो। क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल मैं +½ मान लेता हूं, तो दोनों के लिए ये +½ है। अब आप देखो जरा, फर्स्ट क्वांटम नंबर मैच हुआ, सेकंड मैच हुआ, थर्ड मैच नहीं हुआ और फोर्थ हो गया। दोनों एरो ऊपर है, स्पिन एक जैसा है, या तो प्लस का या माइनस का। ये मतलब है इसका कि चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे हो ये तो सर आपने ऑलरेडी अलग अलग ले रखे थे, एक जैसे ले लो। चलो भाई एक जैसे ले लेते हैं। क्लियर? ओके, एक जैसे ले लेते हैं। कोई और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे अब मैंने एग्जांपल ये उठाया, ठीक है, कि मेरे पास हमने देखो मैंने आपको ऑर्बिटल के नेम लिखने भी सिखाए थे। मैंने कहा 4s है और उसके 2 है इलेक्ट्रॉन। अब आप 4s का मतलब आराम से समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब 4s में आप इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? इससे आप निकालोगे कि सर सेल नंबर तो है 4, s दे रखा है कि सर l = है 0। अब m निकालो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n सेम हो गया, s में है दोनों इलेक्ट्रॉन तो l भी सेम हो गया, 0 वैल्यू पे है। ठीक है, 1 होता तो p आता, 2 होता तो d आता। m देखो जरा, अब s के लिए, अब देखो l 0 है तो m का वैल्यू भी क्या आएगा 0, तो m भी सेम हो गया। अब s आया, अब एक एरो ऊपर और दूसरा नीचे, यानी कि एक तो होगा +1/2 और एक होगा -1/2, तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। क्लियर? ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि एक तो मैंने ले लिया 3s, क्लियर, और एक मैंने ले लिया 2s। 3s को मैंने ऐसे बना दिया और 2s को मैंने ऐसे बना दिया, कोई भी उठा लो चाहे आप। अब इसमें देखो, इसमें n का वैल्यू है 3, इसमें n का वैल्यू है 2। इसमें देखो l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू s के लिए 0, m का वैल्यू भी 0 सेम। एरो इसमें भी ऊपर है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल प्लस मान लेता हूं, तो +½ और इसके लिए s का वैल्यू भी +½ तो ध्यान से देखो कि ये लास्ट वाले तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन पहला क्या हो गया? अलग हो गया। तो चारों में से 3 एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसे नहीं। इसमें देख लो जरा, ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन चौथा अलग है। ठीक है, तो पूल एक्सक्लूजन में 2 पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। पहला, ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, और दूसरा, एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।